नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डायनासोर का जीवन, उनका जन्म, वे कैसे थे, क्या खाते थे और उनका विनाश कैसे हुआ। ये विशालकाय जीव जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर राज करते थे, आज भी हमारे कल्पना को मोहित करते हैं। तो आइए इस अविश्वसनीय यात्रा पर मेरे साथ चलें और डायनासोर के जीवन के रहस्यों का पता लगाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल के दौरान पृथ्वी पर डायनासोर का उदय हुआ। उस समय सभी महाद्वीप पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। जलवायु गर्म और शुष्क थी और विशाल रेगिस्तान और घने जंगल फैले हुए थे। डायनासोर छोटे चुस्त सरीसृपों से विकसित हुए थे। ये तेज धावक थे और कीड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करते थे। समय के साथ डायनासोरों ने विभिन्न आकार और प्रकार विकसित किए। कुछ विशालकाय शाकाहारी बन गए, जबकि अन्य क्रूर शिकारी। डायनासोर के जन्म ने पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। डायनासोर एक अविश्वसनीय रूप से विविध समूह थे। कुछ डायनासोर जैसे कि कॉम्पसोगनाथस एक मुर्गी के आकार के थे, जबकि अन्य जैसे कि अर्जेंटीनासोरस एक हवाई जहाज के आकार के थे। कुछ डायनासोरों की त्वचा चिकनी और पपड़ीदार होती थी, जबकि अन्य की त्वचा कठोर, बोनी प्लेटों या तेज रीढ़ से ढकी होती थी। कुछ डायनासोर जैसे कि वेलोसिरैप्टर के पंख भी थे। उनके पैर उनके शरीर के नीचे सीधे स्थित थे, जो उन्हें अधिक गतिशीलता और गति प्रदान करते थे। डायनासोर की इन विविध विशेषताओं ने उन्हें विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने और पनपने में मदद की। डायनासोर के व्यवहार को समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन जीवाश्म रिकॉर्ड हमें उनके जीवन में एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। जीवाश्म पैरों के निशान से पता चलता है कि कुछ डायनासोर झुंड में रहते थे। कुछ डायनासोर जैसे कि मायासौरा को देखभाल करने वाले माता पिता माना जाता है। मायासौरा के घोंसले के जीवाश्म सावधानी पूर्वक व्यवस्थित अंडे दिखाते हैं और वयस्क डायनासोर के अवशेष पास में पाए गए हैं। कुछ डायनासोरों के पास खोपड़ी पर विशिष्ट संरचनाएं थीं, जिनका उपयोग वे संभवतः ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए करते थे। डायनासोर के व्यवहार का अध्ययन हमें इन प्राचीन जानवरों और उनके जीवन के बारे में अधिक जानने में मदद करता है। डायनासोर की दुनिया में आहार विविधता ही आदर्श थी। कुछ डायनासोर जैसे कि ब्राचियोसॉरस और डिप्लोडोकस शाकाहारी थे, जो पेड़ों की पत्तियों और टहनियों पर अपना पेट भरते थे। उनके लंबे गले और विशेष दांत उन्हें ऊंचे पेड़ों की शाखाओं तक पहुंचने और वनस्पति को कुशलतापूर्वक पीसने की अनुमति देते थे। दूसरी ओर थेरोपोड्स जैसे कि टायरानोसॉरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर क्रूर शिकारी थे। उनके तेज दांत, शक्तिशाली जबड़े और तेज पंजे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए घातक हथियार प्रदान करते थे। कुछ जैसे कि ओविराप्टोर सर्वाहारी थे, जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते थे। डायनासोर के आहार संबंधी अनुकूलन ने उन्हें विभिन्न पारिस्थितिक आवासों में पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले क्रेटेशियस काल के अंत में डायनासोर के शासनकाल का अचानक और विनाशकारी अंत हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि केपीजी विलुप्ति घटना एक विशाल क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण हुई थी। यह टकराव, जो अब मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास हुआ था, ने एक प्रलयकारी विस्फोट किया होगा, जिसने भूकंप, सुनामी और व्यापक जंगल की आग को ट्रिगर किया होगा। वायुमंडल में बड़ी मात्रा में धूल और मलबे के इंजेक्शन ने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया होगा, जिससे वैश्विक शीतलन की अवधि शुरू हुई होगी। डायनासोर, जो एक बार पृथ्वी के निर्विवाद शासक थे, इस वैश्विक तबाही का सामना करने में असमर्थ थे। उनके विलुप्त होने ने स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। डायनासोर भले ही लाखों साल पहले विलुप्त हो गए हों, लेकिन उनका आकर्षण और रहस्य आज भी हमें मोहित करता है। उनके जीवाश्म हमें उनके अस्तित्व के प्रमाण प्रदान करते हैं। उनके आकार और व्यवहार की कहानियां बताते हैं। डायनासोर की कहानी एक अनुस्मारक है कि जीवन नाजुक है, परिवर्तन स्थिर है और पृथ्वी आश्चर्यों और रहस्यों से भरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।